नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। प्रियंका गांधी ने वायनाड से अपना नामांकन दाखिल किया है। वो अब वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट विपिन धूलिया। अच्छा विपिन जी, ये देश की सबसे बड़ी घटना राजनीति में ये आपको लग रही है हाल के दिनों की? नहीं, देश की बड़ी घटना तो मैं नहीं मानूंगा इसको। हाँ। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि पहली बार ये हुआ है कि प्रियंका गांधी जो है सीधे जो है चुनाव लड़ रही हैं और वो पहली बार जो है एक जनता का प्रतिनिधित्व करेंगी लोकसभा में, अगर वो जीत गई तो। आप इसे बड़ी घटना क्यों नहीं मानते? भाई, राहुल गांधी 2004 में अमेठी से सांसद बन गए थे और अब 2024 चल रहा है, मतलब 20 साल बाद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बहन, सोनिया गांधी की बेटी और राजीव गांधी की बेटी चुनाव लड़ रही। आपको ये सोनिया गांधी जब तक है, सोनिया गांधी जब तक रही, सोनिया गांधी ने कभी भी प्रियंका गांधी को उस तरह से प्रमोट नहीं किया और हमेशा ये हमेशा संदेश दिया जनता के बीच में कि मेन लीडर जो है राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी उनके सहायक की भूमिका में रहेंगी। तो अब क्या हो गया? लेकिन अब जरूरी है कि प्रियंका गांधी का लोकसभा में आने से हो सकता है कि कांग्रेस के भीतर जो एक पोलराइजेशन होता है कार्यकर्ताओं में, उसमें वो बढ़ सकता है कि पता चला कि प्रियंका का खेमा है या राहुल गांधी का खेमा है। बल्कि ये बात तो तब भी हुआ करती थी जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी थी कि राहुल गांधी का खेमा है या सोनिया गांधी का खेमा है। राहुल जो है जैसे मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन आखिरी क्षण में सोनिया गांधी ने पुराने धुरंधरों पर दांव लगाया। राजस्थान में जो है गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया, कमलनाथ को मध्य प्रदेश में बनाया। तो इस तरह से जो है एक हल्के से ये जरूर एक चीज़ हो सकती है कि प्रियंका और राहुल के बीच में कई मुद्दों पर जो है एक पार्टी के भीतर, पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अपने ढंग का पोलराइजेशन नजर आ सकता है। मसलन कि जैसे पंजाब के जब संकट आया तो उसमें कई बार ये हुआ कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी की वजह से सिद्धू को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसने कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान कर दिया। तो वहाँ ये माना गया उस समय कि प्रियंका गांधी की चली थी और इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि राहुल गांधी को इससे खतरा है? क्योंकि ऐसा मानने वाले बहुत सारे लोग हैं कि प्रियंका गांधी अपनी दादी पे गई है, मतलब इंदिरा गांधी पे गई है और वो ज़्यादा मैच्योर है। वो अपनी बात रखने में, चीज़ों को टैकल करने में राहुल गांधी से ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाती है। देखिए, यही उसका सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि उनकी तुलना जो है इंदिरा गांधी से होती है। किसकी? प्रियंका गांधी की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पूरी पर्सनैलिटी को आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी ओवर कॉन्शियस है अपने व्यक्तित्व को लेके और कोशिश करती है कि कहीं वो इंदिरा गांधी की झलक उसमें दिखाई दे। लेकिन अमूमन जो है, मैं एक छोटा सा उदाहरण अलग से देता हूँ कि बाल ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे ने जब उनसे पूछा कि क्या मुझे आपकी तरह करना चाहिए, तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, जो आपकी पर्सनैलिटी है उसी तरह से आप पॉलिटिक्स भी कीजिए। और आपको बड़ी हैरानी होगी कि उद्धव ठाकरे के साथ शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के साथ गए मनस्वत राज ठाकरे के बजाय, जो कि उद्धव ठाकरे के ज्यादा नजदीक माना जाता था, उनकी चाल चलन, उसका बोलने का तरीका। सही बात। लेकिन होता यह है कि अगर आप कॉपी करेंगे किसी की तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप। और वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी अपनी इमेज को लेके कॉन्शियस नजर आती है, अपने एक एक शब्द को लेके, जैसे कि कोई बहुत पते की बात इन्होंने कह दी है, जबकि आप अगर देखेंगे कि अमेठी में पूरा जोर लगाने के बावजूद पिछली बार जो है राहुल गांधी चुनाव हार गए और प्रियंका गांधी ने उस समय इलाहाबाद से लेकर बनारस तक की नौका यात्रा भी निकाली थी और कांग्रेस की दुर्दशा से वो बचा नहीं पाई थी। वो प्रभारी थी, वो ईस्टर्न यूपी की प्रभारी थी उस वक्त। तो ऐसा अभी तक प्रियंका गांधी ने कहीं कोई साबित नहीं किया अपने को कि वो जो है पार्टी की नैया पार लगा सकती है, पार्टी को आगे बढ़ा सकती है। इसमें आपको नहीं लगता कि इसमें प्रियंका गांधी की क्या गलती है? भाई, जब पूरी कांग्रेस ही यूपी में डूब गई है, ठीक है ना, मैं इधर पिछले 10-15 सालों की बात कर रहा हूँ, उस दौर की बात नहीं कर रहा जब कांग्रेस सब जगह मजबूत हुआ करती थी। तो उसमें प्रियंका गांधी की जगह XYZ कोई भी होता
तो वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इंडिविजुअली ऐसा लोगों का मानना है कि प्रियंका गांधी ज्यादा मैच्योर है। नहीं, दो तरह की चीजें और वो जो है वो आगे ले जा सकती है। दो तरह की चीजें होती हैं राजनीति में। एक तो संगठन आपका मजबूत हो, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता कि प्रियंका गांधी लीड कर रही है, कोई और लीड कर रहा है। अगर संगठन काफी मजबूत है तो वहाँ संगठन महत्वपूर्ण हो जाता है। और हाँ, थोड़ा नेता की लोकप्रियता उसमें ऐड कर देती है कुछ। लेकिन ये भी होता है, एक पर्सनैलिटी इस देश के अंदर ये भी होती है कि रामा राव जो है राजनीति में आए और तीसरे महीने मुख्यमंत्री बन गए। एमजी रामचंद्रन नायर छा गए तमिलनाडु में। तो कई बार नेता भी होता है। केजरीवाल क्या था दिल्ली में, कौन सा संगठन था आम आदमी पार्टी का। तो कई बार ये भी होता है कि नेता का इतना बड़ा ऑरा होता है कि कार्यकर्ता खुद ब खुद इकट्ठे हो जाते हैं। और कई बार अगर कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए जरूर है कि आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है उसको संगठन के बूते ही वो चुनाव जीत सकती थी। लेकिन अगर संगठन को एक बहुत ही ऐसा चमत्कारी कोई नेता मिल जाता है तो लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा देखा नहीं गया है कि कोई चमत्कारिक नेता मिल जाए। अमूमन क्योंकि एक तो उनके परिवार का ही होता है भाई, तो उसी में से नेता अमूमन क्या होता है कि जो सत्ता में आता है इस देश के अंदर वो नेता बड़ा बन जाता है। मसलन कि लाल बहादुर शास्त्री जब तक नेहरू की सरकार थी तो कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे वो। हाँ, लेकिन कांग्रेस और अभी की तुलना उस समय से तो मुश्किल होता है। कभी भी देखें, अगर आप राहुल, एक तो तय है ना कि भाई जो आप कांग्रेस के टाइम पे देखिए कि सोनिया गांधी ने जब प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया, नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो 5 साल तक नरसिम्हा राव ने सोनिया गांधी को एक नहीं चलने दी सोनिया गांधी की, और सोनिया गांधी के लोगों को किनारे बिठा के रखा। तो पावर बहुत बड़ी चीज है। 5 साल तक सोनिया गांधी, जो कि मनमोहन सिंह के जिस तरह से बनने पर सोनिया गांधी एक समानांतर सत्ता चला रही थी, वो नरसिम्हा राव के टाइम पे संभव नहीं हो पाया। पावर मिलने के बाद ना, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि नेता बनने की बात, और वो भी गांधी परिवार में। भाई 2004 में अगर राहुल गांधी के बजाय प्रियंका गांधी को उतार दिया जाता तो हो सकता है कि राहुल गांधी की जगह वही जो बन जाती सांसद अमेठी से, और फिर उनका चलता करियर जो। नहीं, वो तो ठीक है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने जिसपे आपको बरदस्त रख दिया सोनिया गांधी ने, वो जो है पार्टी का उत्तराधिकारी हुआ। और कौन जानता है कि राहुल गांधी भी इवन वायनाड से, जब अमेठी से हारे वो स्मृति ईरानी से, तो वायनाड गए। वायनाड उनके लिए बहुत सुरक्षित सीट थी, तो वहां से वो फिर नेता बन करके आ गए, ठीक है ना। और वो कांग्रेस के करता धरता है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को प्रमोट किया गया होता बीच में भी कभी, जब कांग्रेस मजबूत थी, तो बात कुछ और होती। ये एक बहुत बड़े लोगों का मानना है। जहां प्रियंका गांधी को प्रमोट किया गया, ईस्टर्न यूपी का प्रभारी बनाया गया, पार्टी वहां पूरी तरह से हारी। पंजाब के पूरे क्राइसिस को जो है जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, उनकी योग्यता उससे साबित हुई। और दूसरी बात कि पंजाब के अंदर आपने एक दलित सिख को मुख्यमंत्री घोषित करके, आप क्या सोचते हो कि पंजाब एक्सेप्ट कर सकता है इस बात को? खुद ही चुनाव हार गया वो तो अलग इशू है। वो तो वहाँ उसको हैंडल नहीं कर पाई। अभी तक प्रियंका गांधी ने ऐसा कोई अपनी छवि कि मैं प्रियंका गांधी हूँ, इंदिरा गांधी से उसकी चेहरा मिलता जुलता है, इसके अलावा प्रियंका गांधी ने संगठन में कोई ऐसा कोई भूमिका नहीं निभाई है, ऐसा कुछ चमत्कार नहीं किया है जो नजर नहीं आया कि जो कांग्रेस पार्टी को जिसने बहुत मजबूती दी हो। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछे कि राहुल और प्रियंका में कौन बेहतर है, तो मैं कहूँगा आज की डेट पे राहुल गांधी उनसे कहीं आगे बढ़ चुके हैं। उनकी पदयात्रा करने के बाद उसकी एक छवि बनी है। ये बात सही है कि राहुल गांधी ने बहुत इम्प्रूव किया है के अंदर। आज की डेट में वो एक बड़े नेता हैं, और उनकी जो छवि थी पहले पप्पू वाली, अब वो छवि नहीं रही, और वो वाकई एक स्ट्रांग नेता है, और सब मानते हैं इस बात को, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रियंका गांधी अब बन रही है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस में इसे लेकर के खेमेबंदी कुछ हो सकती है? खेमेबंदी देखिए, हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो खेमेबंदी चाहते हैं। इनमें जरूर होंगे कि जो प्रियंका के क्लोज होंगे, प्रियंका के चाहेंगे कि प्रियंका के नजदीक चले जाए। प्रियंका गांधी की भी कोटी होगी, हर ह्यूमन बीइंग के होते हैं, आसपास लोग होते हैं उसके, और वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं मुझे लगता कहीं भी कि कोई राहुल और प्रियंका सीधे तलवार लेके एक दूसरे के आगे खड़े हो जाएं। तो ये मुमकिन नहीं है। जब तक राहुल गांधी नेता रहेंगे, प्रियंका उनको सपोर्ट करेगी। ये इस समय तक जो अब तक की राजनीति प्रियंका गांधी ने की, क्योंकि 20-25 साल कम नहीं होते हैं।
तो सोचिए कि अगर अब तक उसको एक कोई महत्वाकांक्षा पैदा नहीं हुई उनके अंदर कि मैं लोकसभा में जाऊं, और वो जिद ही कर लेती कि मुझे राज्यसभा जाना है या मुझे हाँ, ये बात तो है। मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है। सही बात है, तो ये बात कौन रोक सकता था उन्हें? हाँ, उन्होंने वेट किया, मतलब काफी हाँ, पेशेंटली वेट किया इस चीज और का। ये उसका बात तो कभी ये नहीं लगा कि उनको कोई प्रलोभन है कोई पद का, या वो राहुल गांधी को स्पर्शित करना चाहती हैं, कहीं उनके पूरे व्यवहार में, कहीं आचरण में अभी तक ये नजर नहीं ये आया। बात तो ठीक है। अच्छा, ये दक्षिण से लड़ाने का एक ये भी लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है अब दक्षिण में एक अपना नेता जो है परमानेंट देना चाहती है, एक संदेश के नहीं, तौर पे। दक्षिण में हमेशा कि- कांग्रेस मजबूत रही है। दक्षिण से पहले भी कांग्रेस के लोगों ने जो है चुनाव लड़ा। इंदिरा गांधी चिकमगलूर से लड़ी थी, सोनिया गांधी बेल्लारी से लड़ी, नरसिम्हा राव भी वो दक्षिण से ही थे, लेकिन लड़ते वो महाराष्ट्र से थे, जो कि आंध्रा से थे वो। आंध्रा से लगा हुआ हिस्सा था वो महाराष्ट्र में। तो इस तरह से कई लोग थे, खैर वो दक्षिण के ही थे नरसिम्हा राव, उनके तो लड़े ना लड़े फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह सोनिया गांधी को आप ले लें, आप इंदिरा गांधी को ले लें, इससे पहले राहुल गांधी, ये दक्षिण से लड़ चुके हैं। और एक अखिल भारतीय जो है, जो कांग्रेस की एक छवि है, उसको मजबूती देने के लिए मुझको लगता है कि इस विषय की स्ट्रेटजी ये भी है कि हम उत्तर भारत से दक्षिण तक जो है एक ऐसी पार्टी है कि जो हर जगह मौजूद है। ये इनका एक ये भी विचार हो सकता होगा। अच्छा, तो ये जो है दक्षिण का इनका जरूर है कि दक्षिण में ये अपने को बेहतर करेंगे। दक्षिण में बीजेपी के थोड़ा संकट ज़्यादा है, तो वहाँ कांग्रेस जो है, हालांकि वहाँ जो रीजनल पार्टी राज के लिए बहुत मजबूत हो चुकी है, तो उनको उस तरह से डिफीट देना, उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकती है कांग्रेस। तो ये थे विपिन धूलिया,